Hi guys, so today we are starting chapter 6 Everyday Things. इंग्लिश लिटरेचर का ये चैप्टर है एवरीथिंग एवरीडे थिंग्स. ठीक है, हर रोज़ का रोज़मर्रा का चीज़. देखो जेन आयर इनका नाम है जो ये कहानी लिखे हैं, ये पोएम लिखे हैं. वॉज बॉर्न इन वेस्ट वर्जीनिया, है ना, एक जगह का नाम है वेस्ट वर्जीनिया. सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम बर्नार्ड कॉलेज. और वो कहाँ से अपना ग्रेजुएशन की है. 10 के बाद तुम 10+2 देते हो और फिर कॉलेज में जाते हो, तो कॉलेज का नाम है बर्नार्ड कॉलेज जो यूएसए में है. एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम. उसके बाद वो कहाँ गई, कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम. वहाँ पे जो राइटर्स को अगर अपना परस्यू करना है डिग्रीज, तो यहाँ पे जाते हैं. ठीक है. सी वॉज अ फैशन इलस्ट्रेटर. देखो, इलस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है. जब भी कोई व्यक्ति, उसका जॉब होता है कि कोई भी बुक्स में, ठीक है, या मैगजीन्स में कोई तुम पिक्चर देखते होगे, ड्राइंग देखते होगे कार्टून्स का या किसी भी चीज़ का, तो वो कहलाते हैं इलस्ट्रेटर. इनका काम होता है, इलस्ट्रेटर काम होता है. तो जेन आयर जो है ये भी इलस्ट्रेटर थी. ये बुक्स में जो इस तरह से तुम ड्राइंग्स देख रहे हो ना, तो ये इलस्ट्रेटर करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं. ठीक है. तो कौन, ये इलस्ट्रेटर भी थी. सी हैज़ ट्रांसलेटेड मैनी बुक्स. और देखो, ट्रांसलेटेड मैनी बुक, जैसे कि हिंदी में कोई बुक लिखा हुआ है, उसको तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, इसी को बोलते हैं ट्रांसलेट. तो कोई बुक्स को किसी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना, ठीक है, ट्रांसलेट करना, उसी को ट्रांसलेशन बोलते हैं. ठीक है, ट्रांसलेटेड मैनी बुक्स. हर सेवरल वर्क्स ऑफ फिक्शन हैव बीन पब्लिश्ड इन मैनी रेपुटेटेड लिटरेरी मैगजीन्स. ठीक है, बहुत सारा उनका काम है. देखो, फिक्शन वर्ड यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आएगा बार बार. ठीक है, हर इंग्लिश लिटरेचर में फिक्शन क्या होता है और नॉन फिक्शन क्या होता है. फिक्शन मतलब तुम एज्यूम करते हो, जैसे कार्टून टॉम एंड जेरी. एक्चुअली में टॉम एंड जेरी उस तरह काम करता है क्या कि उसके ऊपर कुछ लोहा का कुछ गिर गया, चपटा हो गया, ठीक है, फिर वो जिंदा हो गया, तो ये एक फिक्शन है. और नॉन फिक्शन मतलब रियल थिंग्स, जैसे कि अभी MS धोनी पे मूवी बना था. ठीक है, तो ये ओरिजिनल चीज़ है. सचिन तेंदुलकर पर मूवी बना था, उनका कहानी पे बना था, तो ये नॉन फिक्शन हो गया. ठीक है, फिक्शन और नॉन फिक्शन के बारे में तुमको मालूम चल गया. अब एक कहानी पे आता है, स्टोरी पे आता है, पोएम पे आता है. ठीक है, ये क्या है. मिलियनियर्स, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग्स कांट गेट अलॉन्ग विदाउट एवरीडे थिंग्स. ठीक है, मिलियनर्स हो, मिलियनर्स का मतलब करोड़पति हो, लाखपति हो, या प्रेसिडेंट हो, है ना, हम लोग के जो देश में प्रेसिडेंट है जैसे कि रामनाथ कोविंद है. ठीक है, या कोई राजा हो, वो रोज़मर्रा के चीज़ के बगैर नहीं रह सकता. मतलब रोज़मर्रा की चीज़ जो एक गरीब भी करते हैं, जो एक पुअर भी करते हैं, वो चीज़ किंग, कोई अमीर व्यक्ति, रिच आदमी भी करते हैं. ठीक है, एवरीडे थिंग्स. उस एवरीडे थिंग्स ये मतलब ऐसा नहीं है कि गरीब के लिए कुछ अलग है और अमीर के लिए अलग. इसी में एक बहुत अच्छा से ब्यूटीफुली बताया गया है कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो राजा हो, करोड़पति हो, ठीक है, वो क्या करेगा, वो रोज़मर्रा चीज़ है उससे बच नहीं पाएगा, उसको यूज़ करेगा. जैसे कि वेयर यू प्रेसिडेंट, किंग और मिलियनर, यूड यूज़ अ कॉम टू कॉम ईयर. अगर तुम कोई प्रेसिडेंट हो, राजा हो, ठीक है, या करोड़पति हो, तुम अपने बाल को झाड़ने के लिए कॉम का इस्तेमाल करोगे ही करोगे. ठीक है, क्या कोई गरीब व्यक्ति, क्या कोई अमीर व्यक्ति क्या बाल अपने कुछ और चीज़ से झाड़ता है क्या है. वो कंघी से ही झाड़ता है ना, क्या झाड़ता है, कॉम से ही झाड़ता है. तो वही कह रहा है कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो राजा हो, चाहे करोड़पति हो, वो बाल झाड़ने के लिए जो रोज़मर्रा चीज़ जो नॉर्मली सब इस्तेमाल करते हैं, वो भी ये चीज़ का इस्तेमाल करेंगे. बाल झाड़ने के लिए कॉम का इस्तेमाल करेंगे ने. ठीक है. इफ़ यू विश टू बी क्लीन एंड यू वुड, आई होप यू वुड टेक अ बाथ विथ वाटर एंड सोप. अगर मतलब ये किसके बारे में बात हो रहा है, ये राजा लोग के बारे में बात हो रहा है, करोड़पति अमीर लोग के बारे में बात हो रहा है कि अगर आपको इच्छा होता है कि आपको अपना बॉडी साफ़ करना है, आपको साफ़ रहना है, तो आपको नहाना ही पड़ता पानी से और साबुन से. पानी से और साबुन से इनको नहाना पड़ता है. इनके लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं है जो इनको साफ़ कर दे. यही चीज़ जो गरीब करेगा वो चीज़ ये भी करेंगे. ठीक है, चाहे वो पावर हो. प्रेसिडेंट पास क्या होता है, पावर होता है. राजा के पास पावर, पैसा होता है. करोड़पति जो होता है उसके पास पैसा होता है. ठीक है, और गरीब जिसके पास पैसा नहीं होता, वो भी यही चीज़ करते हैं, नहाने के लिए पानी और साबुन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो ये रोज़मर्रा का चीज़ है जो सभी करते हैं, यही बताया गया है.
एंड यूड हैव टू ईट इफ़ यू वांटेड टू ईट ब्रेड एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट। अगर तुम्हें खाने की इच्छा होती, भूख लगती, तो तुम क्या खाते? तुम खाते ब्रेड, खाते वेजिटेबल्स, फिश और मीट खाते, ठीक है। ये जो नॉर्मल आदमी भी खाते हैं, और ये प्रेसिडेंट भी खाएंगे, किंग भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है इसमें। वाइल योर ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट वाइल योर ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट वुड प्रॉब्ली बी मिल्क और चॉकलेट, कॉफ़ी और टी। और तुम्हारे जो ब्रेकफास्ट में जो ड्रिंक्स होंगे, जो पीने के लिए जो ब्रेकफास्ट में होंगे तुम्हारे लिए, क्या हो सकते हैं? मिल्क हो सकते हैं, चॉकलेट्स हो सकते हैं, कॉफ़ी हो सकते हैं, टी हो सकते हैं, जो नॉर्मल सब यूज़ करता है, ठीक है, रोज़मर्रा में। तो रोज़मर्रा का चीज़ ये लोग भी इस्तेमाल करेंगे, जो हम लोग जो पुअर भी इस्तेमाल करते हैं, और रिच भी इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इनके लिए कोई अलग से दूध होता है, सबके लिए दूध एक ही होता है, ठीक है। तो ये लोग वही चीज़ करेंगे जो एक पुअर भी कर सकता है रोज़मर्रा का चीज़ में, ठीक है। यूड, देखो यहाँ पे तुम बार बार देख रहे होगे यू वुड, यहाँ पे तुमको नज़र आना चाहिए यू और एपॉस्ट्रॉफी डी। तो इसको देखो, दो चीज़ बोलते हैं कि यू हैड भी बोल सकते हैं इसको, तुमको मालूम चल जाएगा कहाँ पे क्या होगा, और यू वुड भी बोल सकते हैं, ठीक है, WOUL और डी, ठीक है, यू वुड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यू वुड है, ठीक है, ओके। You would have to wear, you could hardly refuse, अंडर क्लोथ्स, आउटर क्लोथ्स, स्टॉकिंग एंड शूज़। अगर तुम्हें पहनना होता, कुछ पहनना होता बॉडी में, तो तुम उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तुम अमीर हो, राजा हो, प्रेसिडेंट हो, तुम उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, तुमको कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। क्या पहनना होगा? क्लोथ्स के अंदर जो गारमेंट्स पहनते हैं वो पहनना ही पड़ेगा। आउटर क्लोथ्स, शर्ट वगैरह हो गया, ठीक है, पैंट्स हो गया, स्टॉकिंग्स, मोजे, जूते, ये सब तो नॉर्मली जो पहनते हैं रोज़मर्रा में, ये भी आपको पहनना ही पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू विश टू मेक अ रिमाइंडिंग नोट, अगर आपको इच्छा हुआ कि कुछ लिखना है, मतलब कि आप लोग जैसे नोट्स बनाते हो ना डायरी में या फिर बुक्स में, तो अगर इनको भी, राजा को या प्रेसिडेंट को कुछ लिखना होगा, विश कर रहा होगा लिखने के लिए, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? एक पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, है ना, जो कि इनका कोट में फंसाया हुआ रहता है ना, देखते हो ना पॉकेट में पेन इस तरह से कलम रहता है। तो ये वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो रोज़मर्रा में जो एक पुअर भी इस्तेमाल करते हैं, ओके। एंड यू couldn't साइन अ लेटर आई थिंक विथ एनीथिंग बेटर देन पेन एंड इंक, और आप एक लेटर को भी साइन नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास पेन और इंक ना रहे। तो ये रोज़मर्रा का चीज़ है जो नॉर्मली सब इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं रहेगा आपके पास में, तो एक लेटर भी आप साइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वही ये कह रहा है, इफ़ यू वॉन्टेड टू रीड यू वुड श्योर टू लुक एट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और बुक। अगर आपको पढ़ने की इच्छा होती तो आप क्या करते हैं? वही नॉर्मल जो न्यूज़पेपर होता है, मैगज़ीन होता है या बुक होता है, वही आप पढ़ते हैं। कुछ स्पेशल चीज़ आप नहीं पढ़ते हैं, वही न्यूज़पेपर, वही मैगज़ीन और वही बुक पढ़ते हैं। एंड इफ़ इट हैपेंड दैट यू वेर इल यू वुड डाउन सम ऑयल और चोक ऑन अ पिल। और अगर आप बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? आप दवाई खाते हैं अपने गले से, है ना। ये चोक मतलब गले से कुछ जब बहुत दिक्कत होता है, कुछ पार नहीं होता है, तो चोक हो जाता है, ठीक है। तो आप इल होंगे, बीमार होंगे, तो क्या स्पेशल चीज़ कुछ खाएंगे? क्या दवा ही खाएंगे? आप क्या खाएंगे? मेडिसिन ही खाएंगे, है ना। तो ये जो रोज़मर्रा का चीज़ है, एवरीडे थिंग्स है, ये आप वही चीज़ करेंगे जो एक नॉर्मल पर्सन करते हैं। इफ़ यू हैड अ कोल्ड आई कैन ओनली सपोज यू वुड यूज़ अ हैंडकरचीफ फॉर योर नोज़। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वही हैंकरचीफ इस्तेमाल करेंगे अपने नाक को साफ़ करने के लिए, है ना। तो ये एवरीडे थिंग्स में आता है। हैंकरचीफ मतलब रुमाल होता है, ठीक है। और आप लोग भी रखते हो रुमाल, स्कूल में आते हो, एवरी टाइम रखा करो, ठीक है। तो वही चीज़ से बता रहे हैं, आप प्रेसिडेंट हो चाहे किंग हो, अगर आपको ज़ुकाम आएगा तो आप हैंकरचीफ का ही इस्तेमाल करोगे, है ना। कुछ स्पेशल आपके लिए नहीं बनाया जाएगा उसमें। When you wanted to rest your weary head like other folks, you'd hop into bed। अगर आप जब थक जाएंगे, आपका सर जब काम करते वक्त थक जाता है, जब रेस्ट कर वेरी मतलब जब आप थक जाते हो, एक्चुअली में जब थक जाते हो, तो आप क्या करोगे? दूसरे अदर फोक्स मतलब आम जनता के, आम लोगों की तरह आप क्या करोगे? बेड पे जाके आराम करोगे। जब देखो, आपके पापा लोग होते हैं ना, दिन भर काम करते हैं, फिर रात में आते हैं,
आप फिर खाना वाना खा के, है ना, थक जाने के बाद सो जाते हैं। आप लोग भी जब स्कूल से वापस घर जाते हो, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा आराम करते हो ना, तो जैसे हम लोग एक नॉर्मल पर्सन जैसे थकते हैं और बेड पे चले जाते हैं, वैसे ही एक राजा, एक प्रेसिडेंट या एक करोड़पति वही चीज़ फॉलो करेंगे जो नॉर्मल सब करते हैं, एवरीडे थिंग्स में आता है। ये जागे नहीं रहेंगे, इनके लिए सर दर्द होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग ज़िंदगी इन लोग का जीना है, ठीक है। मिलियनर्स, प्रेसिडेंट, इवन किंग्स कांट लिव विदाउट एवरी थिंग्स। चाहे मिलियनर हो, करोड़पति हो, प्रेसिडेंट हो या चाहे राजा हो, ये रोज़मर्रा चीज़ जो हम लोग करते हैं इसके बगैर नहीं रह सकते, इनके बगैर नहीं रह सकते। बहुत अ ब्यूटीफुल पोएम, बहुत अच्छा स्प्लेंडेड पोएम है ये। इसको तुम याद करोगे, ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है। और इसका क्वेश्चन आंसर तुम करो, ठीक है, और सबमिट करो। अगर नहीं कर पाओगे तो आई विल मेक योर क्वेश्चन आंसर्स एंड देन सेंड टू योर ग्रुप। इसका जो वीडियो है, एनिमेशन वीडियो, वो भी सेंड करेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।